इस वीडियो में मैं आपको विभव प्रवणता क्या होता है और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना बताऊंगा। चलिए देखते हैं। आप को पिछले वीडियो में बताया गया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V=1/4πε0 Q/R। यहाँ से जो V है वह R पर निर्भर करता है, तो V प्रोपोर्शनल 1/R। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो विभव होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप कह सकते हैं कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटेगा और दूरी घटने पर विभव का मान बढ़ेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो विभव होता है विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष होता है। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको हम समझाना चाहते हैं, जैसे बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है, इससे x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विभव आपका B है, और O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर दूसरा बिंदु B है। अब सवाल उठता है ये दूरी x प्लस डेल्टा x क्यों हो गया? क्योंकि जो OA है वो आपका x है, जो AB है डेल्टा x है, तो जो OB होगा x प्लस डेल्टा x होगी। ये जो है O से B की दूरी हो गया। अब यहाँ पर जैसे जब हम A से B तक जाते हैं तो विभव में जो परिवर्तन है हम मानते हैं डेल्टा V कम हो जाता है। A से B तक जाने में जो विभव है वह डेल्टा V कम हो गया है। तो बिंदु V पर विभव कितना होगा? यहाँ पर A पर विभव में पता है, A पर जो विभव है वह आपका V है। अब जैसे जो A है A पर विभव उच्च होगा और जो V है उस पर विभव निम्न होगा। तो A पर विभव उच्च क्यों होगा? आपको बताया गया है जिस बिंदु पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल अधिक होता है वहाँ विभव उच्च होता है, और जिस बिंदु पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कम होता है वहाँ विभव निम्न होता है। जो A है वह Q के समीप है, इसलिए यहाँ पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल अधिक होगा जिससे विभव उच्च होगा, और जो बिंदु V है वह Q से अधिक दूरी पर है, इसलिए यहाँ प्रतिकर्षण बल कम होगा जिससे विभव निम्न होगा। तो हम A से B तक आते हैं तो विभव में कमी जो है वह डेल्टा V की है। तो V तक आने में विभव कितना कम हो जाएगा हमें मतलब विभव कितना होगा हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें A पर विभव पता है, हमें कमी पता है डेल्टा V होता है, तो यहाँ पर B पर विभव कितना होगा, हम B में से डेल्टा V को घटा देंगे। तो बिंदु B पर जो विभव होगा वह V माइनस डेल्टा V होगा। तो इसी तथ्य को यहाँ पर समझाया गया है। और यहाँ पर जो बिंदु V है हम मान लीजिए इस पर जो है Q0 आवेश को रखा गया है जिस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वह F है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर लिखा है, माना कोई धन परिचर आवेश प्लस Q है, इसके वैद्युत क्षेत्र में x तथा x प्लस डेल्टा x से दूरी पर दो बिंदु A तथा B हैं जिस पर विभव V एवं V माइनस डेल्टा V है। ये कैसे आया होगा आप समझ गए होंगे। अब हमें विभव प्रवणता निकालना है। विभव प्रवणता तो देखिए, विभव प्रवणता बराबर होगा विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन निकालना है तो A पर जो विभव है उसमें से हम B पर जो विभव उसको हम घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा B माइनस, यहाँ पर B पर जो विभव है B माइनस डेल्टा V। और अपान दूरी में परिवर्तन,
जब हम ए से बी तक जाएंगे तो दूरी में जो परिवर्तन होगा डेल्टा एक्स होगा, तो आप सीधे डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। कोष्टक पहले माइनस चिन्ह है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। तो जो राशि आपका डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स है, यही जो है विभव प्रवणता है। यहाँ से हमें विभव प्रवणता का मात्रक और विभव सूत्र निकालना होता है। देखिए कितना होगा, तो डेल्टा बी विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और डेल्टा एक्स दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। आपका यहाँ से मात्रक आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स से इसका जो मात्रक होगा वह वोल्ट प्रति मीटर है। वोल्ट प्रति मीटर लिख दिया गया है। इसका हमें विभव सूत्र लिखना है। विभव सूत्र कितना होगा, तो जो डेल्टा बी है विभवांतर है, और विभवांतर का विभव सूत्र आपको पीछे बढ़ाया गया था, यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, और जो डेल्टा एक्स है ये विस्थापन है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होता है, और दूरी का जो विभव सूत्र होता है वह कैपिटल एल होता है, यानी कि 2 घात 1 घात, 1 घात कैंसिल होगा, 1 घात बचेगा, यहाँ मिल जाएगा यम यल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये जो है विभव सूत्र आ गया। तो यहाँ से विभव प्रवणता का मात्रक प्राप्त हो गया, वोल्ट प्रति मीटर, और विभव सूत्र आ गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर एवं विभव सूत्र यम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1 होता है। परिभाषा आपको हम पीछे बताए थे पहले ही, तो परिभाषा देखिए बताया गया था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके पश्चात हम विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताऊंगा। तो आपको विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो बिंदु V है, बिंदु B पर Q0 आवेश रखा गया है, इस पर लगने वाला बल कितना होगा, इस पर लगने वाला बल F माना गया है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वेक्टर E है। तो वैद्युत बल आपको हो जाएगा, वैद्युत बल F = हो जाएगा Q0 × E। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, जो Q0 आवेश है उस पर लगने वाला वैद्युत बल। अब जो बिंदु B है, बिंदु B से Q0 आवेश को हम बिंदु A तक लाएंगे, हमें प्रतिकर्षण बल की विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब हम Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाएंगे, हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो A से B तक आने में जो विस्थापन होगा वो डेल्टा एक्स होगा, और धन परीक्षण आवेश जो Q है वह Q0 पर F प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ से किया गया कार्य निकालना है, तो हम लिखेंगे Q0 आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर जो कार्य हम मान रहे हैं डेल्टा W मानेंगे, बल आप देख रहे हैं F है, F हो जाएगा, और जो विस्थापन है वो डेल्टा x है। परंतु यहाँ पर हम डेल्टा x नहीं लिखेंगे, -डेल्टा x लिखेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बल है और विस्थापन है दोनों सदिश राशि हैं, और सदिश राशियों की दिशा समान करने के लिए हम इसके सामने माइनस चिन्ह लगा देते हैं। जब हम विस्थापन के सामने माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसकी भी जो दिशा है वह A से B की हो जाएगी, और जो F है और डेल्टा x है दोनों एक दिशा में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया गया। अब आप देख रहे हैं डेल्टा W = F की वैल्यू Q0 × E है, यहाँ पर हो जाएगा Q0 × E - डेल्टा x। Q0 आप देख रहे हैं गुणे में है, भाग में हो जाएगा इधर, डेल्टा W अपान Q0 बराबर होगा -E ×
डेल्टा एक्स, इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब बिंदु V तथा A के बीच में विभवांतर निकालना है। बिंदु A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु V तथा A के बीच विभवांतर। तो बिंदु A पर हम विभव VA मानेंगे और बिंदु B पर जो विभव है वह B मानेंगे। तो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB। और आप देख रहे हैं A पर जो विभव हमने निकाला था पीछे अभी B, और B पर विभव निकाला था B माइनस डेल्टा B। ये कैसे था आपको हम समझाए थे। तो विभवांतर आपका हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू, आप देख रहे हैं जो कार्य हमने माना है डेल्टा W माना है, तो आप हो जाएगा डेल्टा W अपान जो आवेश हम जिसको ला रहे हैं Q0 है, हो जाएगा Q0। ये कहाँ से आपको वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परिचर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और धन परिचर आवेश के परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने माना जो किया गया कार्य है डेल्टा W लिया गया है, जिस आवेश को ला रहे हैं Q0 है, विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू होगा डेल्टा W अपान Q0। यहाँ पर जो VA है इसकी वैल्यू आपका V है तो V हो जाएगा माइनस, और जो VB है इसकी वैल्यू V माइनस डेल्टा V है, क्या हो जाएगा V माइनस डेल्टा V, और इक्वल टू होगा डेल्टा W अपान Q0। कोष्टक पहले माइनस चिन्ह है लेकिन बदल जाएगा, यहाँ V आपका माइनस होगा और डेल्टा V प्लस हो जाएगा, तो V कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ प्राप्त हो जाएगा डेल्टा W डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपान Q0। समीकरण आपका हो गया 3। अब हम समीकरण जो है 3 और 2 की तुलना कर देंगे। जो डेल्टा W अपान Q0 है वह माइनस E इंटू डेल्टा एक्स के बराबर है, और जो डेल्टा W अपान Q0 है वह डेल्टा V के बराबर है। इसका मतलब होगा जो डेल्टा V है और माइनस E डेल्टा एक्स है आपस में बराबर होंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से माइनस E इंटू डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा V। यहाँ से डेल्टा एक्स गुणा है भाग हो जाएगा, इसको माइनस हम दाएं तरफ कर देंगे, E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स है यह जो है विभव परिवर्तन है, जो कि आपको ने पीछे बताया था। तो आप लिखेंगे राशि डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स विभव परिवर्तन है। तो आप यहाँ परिभाषा क्या देंगे, यही जो आया है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स जो है या वैद्युत क्षेत्र तो विभव परिवर्तन संबंध है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए माइनस चिन्ह लग गया। तो आप बताएंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने वैद्युत क्षेत्र की दूसरी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी परिभाषा निकल के आएगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और थोड़ा उसको हम बताते हैं। तो आप देख रहे हैं
हम माने हैं धातु की दो समांतर प्लेट, ये आप देख रहे हैं पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और जो पहली प्लेट है इस यह धनावेशित है, इस पर विभव आपका V1 है, और जो दूसरी प्लेट है यह ऋणावेशित है, इस पर जो विभव है वह V2 है। तो हमें इनके बीच वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत छेद की तीव्रता कितनी होगी? तो आपको बताया गया अभी पीछे वैद्युत छेद तीव्रता E बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा x। यह माइनस लगा था, यहाँ पर उससे कोई मतलब हमें नहीं लेना देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको पढ़ाया गया था। तो डेल्टा V विभव में परिवर्तन है, और जो डेल्टा x है आपका दूरी है। तो जब हम धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट तक जाएंगे तो हमें विभवांतर निकालना होगा। विभवांतर हम कैसे निकालेंगे? हम V1 में से V2 को घटा देंगे, आ जाएगा विभवांतर, और जो दूरी है वो धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट तक जाने में जो दूरी है वह आपका d हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d। तो वैद्युत छेद तीव्रता E बराबर होगा V1 माइनस V2 अपान d। अब इसकी दिशा किधर होगी हमें निकालना है। इसकी जो दिशा है वह धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की होगी। कैसे होगी? अगर इनके हम बीच में कोई प्लस चार्ज रखते हैं तो ये आप देखें प्लस चार्ज है, जो पहली प्लेट है इस पर धनावेश है और ये प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जब प्रतिकर्षण बल लगाएंगे जो धनावेशित प्लेट है इस पर प्रतिकर्षण लगाएगी, जिससे जो धनावेश है वह धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर जाएगा, जिससे यहाँ पर जो वैद्युत छेद की तीव्रता E है इसकी जो दिशा है वह धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी। तो आप समझ गए होंगे वैद्युत छेद की तीव्रता, वैद्युत छेद की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 अपान D। ये जो है वैद्युत छेद की तीव्रता है। इसकी दिशा आप लिख लेंगे धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी। यही जो आपको यहाँ पर हमने समझाया, यहाँ पर लिखा है कि धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जिसमें एक पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश है। आप देख रहे हैं एक पर धनावेश है दूसरे पर ऋणावेश है, और इसमें जो धनावेशित प्लेट है उस पर विभवांतर V1 है और जो ऋणावेशित प्लेट है उस पर विभवांतर V2 है, और इनके बीच की दूरी आपको D यहाँ पर लिखा गया, बताया गया है। तो आप जो है ये आपको बताया गया अगर धनावेशित प्लेट है और ऋणावेशित प्लेट है उनके बीच हम वैद्युत छेद तीव्रता निकाल सकते हैं यदि हमें विभव और दूरी पता है। तो हमें आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।